गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हमने फिगर तक पढ़ लिया, आज आगे का क्लास करते हैं। ठीक है, देखिए आज पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। मतलब साइन कन्वेंशन कैसे होगा? फॉर लेंसेज वी फॉलो साइन कन्वेंशन सिमिलर टू द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में जैसे पढ़ा था वैसे ही इसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज फोकल लेंथ राइट पॉजिटिव लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ द कनकेव लेंस इज नेगेटिव। कनकेव लेंस में क्या होता है? फोकल लेंस नेगेटिव होगा और कन्वेक्स में फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसे हम अब आगे हम बनाएंगे न्यूमेरिकल्स, तो उसमें इसका उपयोग होगा। ठीक, अब देखिए ऑब्जेक्ट हाइट को हम कैसे एच से डिनोट करेंगे और इमेज हाइट को एच डैश से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो यू भी और आप तो जानते ही हैं आप, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और ये फोकल लेंथ। अब चलिए साइन कन्वेंशन हमने देखा था जो किसके तरह होगा? स्फेरिकल मिरर की तरह। तो देख लेते हैं स्फेरिकल मिरर में किस तरह हम लोगों ने पढ़ा था। तो देखिए यदि आपका यही साइन कन्वेंशन हमने पढ़ा था, यदि वस्तु या इमेज मिरर के या लेंस के इस तरफ हो तो उसको हम माइनस से डिनोट करेंगे। ठीक है, जैसे कि 5 सेंटीमीटर पर है तो उसको -5 देंगे। ठीक है, अब चलिए यदि इस तरफ है वस्तु या इमेज तो उसको ये मान के चलिए 10 सेंटीमीटर पर है कोई वस्तु या इमेज। ठीक है, तो उसको हम इधर रहे तो +10 देंगे। ठीक है ना, यदि कोई भी वस्तु का इमेज ऊपर बन रहा है, ऊपर की ओर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो उसको हम प्लस देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए प्लस दिए हैं। ठीक है ना, ऊपर में बन रहा है चाहे इधर, ऊपर में बन रहा है तो प्लस देंगे और नीचे में यदि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो उसको हम माइनस देंगे। ठीक है, तो -5 जो 5, 10, 15 जितना भी है उसका हाइट रहेगा उसको हम सिर्फ माइनस कर देंगे नीचे रहेगा तो देख लिए साइन कन्वेंशन इसका इसी तरह लेंस में भी होता है। ठीक है, चलिए बनाते हैं आगे, पढ़ते हैं आगे। अब चलिए लेंस फार्मूला इज एंड मैग्नीफिकेशन। लेंस का फार्मूला यदि आपको कोई पूछे तो क्या बताएंगे? 1/v - 1/u = 1/f। मिरर फार्मूला में था यहाँ प्लस, यहाँ है और लेंस में है माइनस और कुछ नहीं है। ये सब तो आप जानते ही हैं, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैग्नीफिकेशन देखते हैं आज। ठीक है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है? देखिए द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका दोनों का रेशियो क्या हो जाता है? मैग्नीफिकेशन। जैसे देखिए हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया? मैग्नीफिकेशन। अब इमेज के हाइट को हम एच डैश से और ऑब्जेक्ट के हाइट को एच से डिनोट करते हैं ना। अब ये मैग्नीफिकेशन को हम एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मैग्नीफिकेशन का ये भी फार्मूला है। तो इसका जो रिलेशन है मैग्नीफिकेशन का वो यू भी और यू दोनों के साथ होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लिखते हैं हम लोग एच डैश बट्टा एच = v/u। ये भी एक फार्मूला हो जाता है मैग्नीफिकेशन का। ठीक, अब चलिए हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं और समझते हैं आगे। तो देखिए कनकेव लेंस की बात कर रही है यहाँ का। एक कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर एट व्हाट। तो फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। ये कनकेव लेंस है ना, तो फोकल लेंथ तो इसका कनकेव में इधर ही बनता है, इधर ही इमेज बनता है। तो इमेज इधर बनता है तो इसका फोकल लेंथ तो इधर ही होगा ना कहीं भी, तो इसका इधर ही बने होगा। तो अब यहाँ हमने माइनस कर दिया इसीलिए। ठीक, अब चलिए देखते हैं आगे। और इसमें और देखे थे यदि कोई भी रेज इधर से आती है ना तो ये रिफ्रैक्ट होने के बाद इसका इमेज पीछे ही बनता है ना, इसीलिए फोकस तो इधर ही होगा। अब चलिए दूसरा देखते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस टू बी प्लेस्ड। मतलब कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखी जाएगी इस यहाँ से। ठीक है, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर, ताकि वो उसका जो इमेज है यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे बनाए। तो इमेज बोल रहा है तो भी हो गया, भी बराबर कितना? 10। तो 10 दिया हुआ है भी यदि, तो इसका इधर ही बना रहा है इमेज, तो इसीलिए ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो इधर ही इमेज बनेगा तो इसीलिए ये माइनस हमने कर लिया। ठीक, उसके बाद देखिए अल्सो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। और इसका मैग्नीफिकेशन भी बोल रहा है निकालने के लिए। तो एक तो हमको यू बोल रहा है और एक मैग्नीफिकेशन बोल रहा है एम। ठीक,
अब चलिए, सिंस हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, लेंस फार्मूला। अब चलिए, इसमें v का मान पुट कर दिए -10, u तो हमको निकालना ही है, और f का मान -15। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो आप देख लीजिए कैलकुलेशन, और ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ देखिए, ये सब वैसे है, सब कुछ आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए 1/-10 था तो ऐसे ही हमने रहने दिया, 1/10 था तो इसको हमने कुछ नहीं किया, और इसको हम इधर ले आया तो माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/u इधर आ गया। अब इसको हमने लघुत्तम लिया तो ये 30 आ गया, ये हो गया ये 3, और ये ऊपर में आ जाएगा 2, 15 दूनी 30, तो 1 दूनी 2 हो गया। अब चलिए 1/u हो गया। अब ये 1/u बराबर ये -1/30, u बराबर क्या हो गया 30 हो गया, माइनस u बराबर जैसे कि 30 होगा ना, तो u बराबर इसको हम -30 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए 30 सेंटीमीटर हो गया, और द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, इसलिए क्या हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ माइनस आया है तो इसका मतलब ये नहीं जहाँ माइनस पीछे होता है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ हमने इससे पता चलता है कि ऑब्जेक्ट, माइनस से पता चलता है कि ऑब्जेक्ट या इमेज आपको ये लेंस के इधर है, लेफ्ट साइड में है। ठीक, तो हमने इसको देख लिया। अब चलिए मैग्नीफिकेशन फार्मूला लगा के उसको भी निकाल लेते हैं। मैग्नीफिकेशन फार्मूला होता है h'/h इक्वल टू v/u। ये हो गया इमेज का हाइट, ये हो गया ऑब्जेक्ट का हाइट। ठीक, तो v हमको मालूम है -10, और u हमने निकाल लिया 30, तो ये -30 निकला है, तो -30 देंगे, तो ये रहा, ये कट गया माइनस माइनस, तो कितना 1/3, तो 1/3 ये हो गया, तो इसको प्लस, इसको यदि आप करेंगे तो 0.33 आएगा। ठीक, ये प्लस क्या दर्शाता है, जो इसका जो है नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। वर्चुअल मतलब ये काल्पनिक होगा, जो डॉट डॉट से दिखाया जाता है। ठीक है, जिसे आप पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। और इरेक्ट का मतलब जानते ही हैं, जो सीधा इमेज बनता है, सर ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए इसका सर ऊपर था तो इमेज में भी ऊपर ही बना ना, इसी तरह यही इरेक्ट होता है। अब चलिए अगला हम लोग बनाते हैं। अगला में क्या है, ए 20 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या है, एक 2 मीटर का कोई वस्तु है, तो हमने डाल दिया h बराबर +2। एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या है कॉन्वेक्स लेंस का, 10 सेंटीमीटर है। तो कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ यदि है, तो कॉन्वेक्स में जो है ना, फोकल आप देखते होंगे जो इधर बनता है, ठीक है, वस्तु के इधर, लेंस के इस साइड, तो इसीलिए हमने इसको प्लस दे दिया है, इधर बना तो प्लस दे दिया। उसके बाद क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने 15 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का भी दे दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इधर रखा जाता है हमेशा, तो इसीलिए ये इधर है तो लेंस के इधर है, तो माइनस हो गया 15। हमने माइनस अपना मन से दे दिया, क्योंकि वस्तु के, ये वस्तु इधर है लेंस के। अभी हमको निकालना है, देखिए बोलता है फाइंड द नेचर पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज, आल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन। तो हमको ये सभी बोल रहा है निकालने के लिए, हमको भी मालूम नहीं है, एम नहीं, ये सभी मालूम नहीं है, फार्मूला तो हमको मालूम है। चलिए लगाते हैं फार्मूला। तो लेंस फार्मूला से हम क्या, सिंस 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये सब का वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आ जाएगा कितना, 1/v माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा यहाँ 1/10। ठीक, ये गलत है, तो 1/v बराबर कितना 1/10 माइनस 1/15, ये प्लस है, तो प्लस को यदि हम इधर लाएं तो माइनस हो गया। अब चलिए 1/v बराबर 3 माइनस 2/30 हो गया, तो 10, इसका लगे एलसीएम 30 हो गया, 10 या 30 और 15 दूनी 30 हो गया, तो 1/30 हो गया। v बराबर कितना +30, तो +30 क्या दर्शाता है 10, पॉजिटिव साइन ऑफ v shows that the image is formed at the distance of 30 cm on the other side of the optical center। ठीक, दूसरे तरफ बन रहा है इसीलिए, क्योंकि वो पॉजिटिव साइन था। द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, तो इमेज क्या भी होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। आप कॉन्वेक्स लेंस में आप देखे ही होंगे, जनरली यदि इस तरह से बनता है तो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा और रियल होगा इमेज। ठीक,
अब चलते हैं आगे। हाँ, तो ये तो क्या 30 प्लस आया, प्लस का मतलब समझ गए, प्लस आया तो मतलब क्या इधर इसका इमेज बन रहा है, भी प्लस आया तो मतलब क्या इसका इमेज इधर बन रहा है, इधर बन रहा है तो क्या ये तो हमेशा क्या होगा, रियल ही होगा, इसलिए हमने यहाँ रियल लिखा है। ठीक, अब चलिए देखते हैं मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला एच डैश बटा एच बराबर क्या वी बाई यू, तो -30 बटा, ये तो 30 था ही, तो ये 30 आया तो 30 दे दिए, प्लस में ही आया था वैल्यू, तो 30 बटा -15 ये था ही, तो ये -2 आ गया। ठीक, ये माइनस यहीं आता है ऊपर, यहीं में इसका मतलब ये यदि निकालेंगे ना तो ये इसका मतलब माइनस अपना मन से देना पड़ता है, ये यही माइनस। ठीक है, माइनस में वैल्यू आता है इसका, तो ये अब m बराबर क्या हो जाएगा तब, ये तो आपका मैग्नीफिकेशन निकाल लिए -2। हाँ ठीक है, यदि हमको ये बोल रहा, यदि बोले हाइट निकालने के लिए इमेज का, तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसी फार्मूला से निकालेंगे, एच डैश बटा एच बराबर वी बाई यू, तो एच डैश बराबर क्या हो जाएगा, एच भी बाय यू हो जाएगा, एच भी हो गया, एच भी बटा यू। ठीक है, तो उसके बाद हाँ तो निकल जाएगा वी बाई यू कितना है, -2 दे दिए, एच है 2, क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो -4 सेंटीमीटर इसका हाइट हो जाए, इमेज का हाइट हो जाएगा। ठीक, तो ये एच डैश भी निकल गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, द नेगेटिव साइन ऑफ द m एंड एच डैश मतलब शोज दैट द इमेज इज इन्वर्टेड। ठीक है, तो इन्वर्टेड क्यों है वो भी हमने देख लिया, क्योंकि ये माइनस है, मान के चलिए एच क्या है, एच माइनस आया है, तो माइनस का मतलब क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा, है ना, यदि प्लस रहता है तो क्या होता है, ऊपर होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने कह दिया इसको, जहाँ तो आप इन्वर्टेड हो, तो इन्वर्टेड हो गया। अब इसमें कुछ नहीं है, आपने जो भी बोला था निकालने के लिए हम लोगों ने निकाल लिया, तो ये रियल हो गया। उसके बाद बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस दस द रियल इन्वर्टेड इमेज 4 सेंटीमीटर टॉल, तो वो क्या होगा, इमेज क्या होगा, 4 सेंटीमीटर टॉल होगा, लंबा होगा, इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर पर फॉर्म करेगा, डिस्टेंस हो गया वो भी निकाल लिए हैं, और ऑन द अदर साइड दूसरे साइड में ऑफ द लेंस, दूसरे साइड में, ये लेंस के दूसरे साइड में, तो हमने देखा ये इमेज कितना 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग कुछ नेक्स्ट पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद प्रश्न कुछ क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चंस आपको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप थ्योरी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप रिवीजन कर लीजिएगा। आई होप आप लोग अच्छा से समझ रहे होंगे। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपको प्रयास करेंगे सॉल्व करने का, जो भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।